नरकदूत की कहानी महाभारत काल में शुरू होती है, जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही होती है। युद्ध के पहले ही दिन, जब दोनों पक्षों के सैनिक तैयार हो रहे होते हैं, उस समय अर्जुन नामक पांडव सेनापति अपने भाइयों के साथ नरकदूत के पास जाता है। नरकदूत एक विशाल और भयंकर सूअर के रूप में दिखाई देता है और वह भयानक ध्वनि के साथ उन्हें अपने पास आने को कहता है। अर्जुन और उसके भाइयों को देखकर डर और अशांति भर जाती है, लेकिन अर्जुन निडर होकर उससे सवाल पूछता है कि वह कौन है और उन्हें क्या चाहिए। नरकदूत उन्हें बताता है कि वह यमराज के दूत हैं और अगले 4 दिनों के लिए मृतकों की आत्माओं को नरक ले जाने के लिए आए हैं। वह अर्जुन से कहता है कि यदि वह चाहें तो उन्हें नरक का दृश्य दिखा सकते हैं। इसके बाद नरकदूत उन्हें नरक के द्वार की ओर ले जाता है। नरक के द्वार पर पहुंचने पर अर्जुन एक भयानक दृश्य देखता है। वहां उसे दुष्टात्माओं का समूह देखने को मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के पापों का आचरण कर रहे हैं। यहां वह अपारदर्शिता, हिंसा, लोभ, आलस्य, झूठ, विनष्टि और अन्य अपराधों का अनुभव करता है। देखकर भयभीत होने के बावजूद अर्जुन नहीं डरता है और यमराज के दूतों से पूछता है कि ऐसे दुष्टात्माओं को दंड मिलता है या नहीं। नरकदूत उसे बताते हैं कि ऐसे अपराधियों को उनके पापों के अनुसार सजा मिलती है, जिसे यमराज निर्धारित करते हैं। अर्जुन के समझाने पर नरकदूत उसे यमराज के सामर्थ्य के बारे में बताते हैं और उसे यह समझाते हैं कि प्रकृति का नियम ऐसा है कि अपराधी और पापी जीव अपने अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उचित दंड पाते हैं। इसके बाद नरकदूत अर्जुन को बताते हैं कि यदि वह चाहे तो उन्हें दिव्यास्त्र मिल सकते हैं, जो उन्हें युद्ध में जीतने में मदद कर सकते हैं। इसके बावजूद वे भगवान के मार्ग में चलने की सलाह देते हैं और अपराधी और पापी लोगों की सजा को निर्धारित करने के लिए यमराज के पास जाने को कहते हैं। अर्जुन इस समय यमराज की दरबार में पहुंचता है और यमराज उसे धर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि युद्ध के दौरान धर्म बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद नरकदूत अर्जुन को दिव्यास्त्र देते हैं और उन्हें यमराज के भव्य नरक का दृश्य दिखाते हैं। यमराज उसे बताते हैं कि इस दिव्यास्त्र का उपयोग केवल धर्म के लिए ही करना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। युद्ध के दूसरे दिन अर्जुन और पांडव सेना ने दिव्यास्त्रों का उपयोग किया और अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की और धर्म को स्थापित किया। इस रूप में नरकदूत ने अपराध की सजा को स्पष्ट किया और धर्म के महत्व को प्रमुखता दी। उसने अर्जुन को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उसे दिव्यास्त्र प्रदान करके मदद की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म हमेशा जीतता है और दुष्टता का कभी भी नहीं।